कांग्रेसी बोला हमको हर साल हरा देते हैं, चाहे जितना चले शकुनी की चाल हरा देते हैं, अपनी किस्मत में शायद जीत बदी ही नहीं है, जहां बीजेपी वाले चूके वहां केजरीवाल हरा देते हैं। फ्री की घनघोर समर्थक सरकार एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है, और आप कहते हैं कि फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, लोगों तक पहुंच जाएगी। तो अपनी सलाह को खुद भी तो फॉलो किया कीजिए। आप अरबों क्यों खर्च करते हैं अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। जी हां, लपेटे में नेताजी में आज उस पार्टी के नेता जिस पार्टी ने बाकी पार्टियों को लपेटने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, दिल्ली में लपेट दिया, अब पंजाब में लपेट दिया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। सब कुछ लपेट के आ रहे हैं आप। तो तैयारी यहां पर भी हमने पूरी कर रखी जी, बहुत पार्टियां तो कुछ न लपेट पाई। यहां देखिए कवि क्या करते हैं। सरदार जी एक बार में ही साफ कर देते हैं, वैसे किया है पंजाबी है, लेकिन लग रहा है कि अब देश ही साफ होने वाला है। बात यह है, वैसे तो सच्चाई तो यह है कि जैसे भाजपा से कुछ कहो ना कि यार रोजगार नहीं है, काम नहीं है, स्कूल नहीं है, बोले पाकिस्तान को देखो। इनसे कुछ कहो कि वो आप पार्टी का वो यूपी में पंजाब को देखो। तो हालांकि आपने पंजाब में लपेटा है, लेकिन आप तो खुद लिपट के आ रहे हैं यूपी से। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले अपना वजन हल्का करता हूँ। मैं दो पांडे के बीच में फंसा हुआ हूँ, तो मैं एक पांडे को खर्च करता हूँ। बिल्कुल स्वागत सर, प्रणाम करता हूँ आपको, और मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। सुनता रहता हूँ अक्सर आपको। 4 लाइन आपके सम्मान में आप सुना रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो संजय भैया के सम्मान में ताली बजाइएगा। आप जैसे नेताओं को चुनते ही रहे हम। संजय जी आपके लिए है। आप जैसे नेताओं को चुनते ही रहे हम, अच्छी अच्छी बातों को सुनते ही रहे हम। जब बोलते हैं संजय सिंह संसद में खड़े होके, फिर ऐसा लगता है आपको सुनते ही रहे हम। फिर ऐसा लगता है आपको सुनते ही रहे हम। और सर 4 लाइन में आपको सुना रहा हूं। ये अपनी तारीफ में मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन आपको जब भी ये शो याद आएगा तो आप इस बात पे बहुत हंसेंगे। आप तो अपनी तारीफ में लिखी है, लेकिन मजा आपको बहुत आएगा। एक्टिंग में हम शाहरुख खान की तरह हैं। केवल अपनी तारीफ में लिखा है मैंने। एक्टिंग में हम शाहरुख खान की तरह हैं, लाफ्टर में जा रहे हैं एहसान की तरह हैं। एक एहसान कुरैशी आपके साथ आए थे। एक्टिंग में हम शाहरुख खान की तरह हैं, लाफ्टर में जा रहे हैं एहसान की तरह हैं। मंगल शनि बृहस्पति हेमंत पांडे हमें समझो, बाकी के 4 दिन हम भी भगवंत मान की तरह हैं। स्वागत है। बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया। मैं भी स्वागत कर लेता हूँ आपका। आप स्वागत नहीं करेंगे ऐसे। अभी तो बकरे को खिलाएंगे पहले, तब हलाल करेंगे, उसके बाद हलाल करेंगे। दरअसल मैं तो आ रहा था सर, तो एक तो वो खड़ा था भाजपाई, अच्छा, और एक वो आप वाले को क्या कहेंगे, जैसे कांग्रेस को कांग्रेसी, भाजपा वाले को भाजपाई, तो सपा वाले को सपाई। ये लोग आप ये कहते हैं। आपिया, हाँ लिख लो भाई। नोट कर लिया। आज ऑफिशियल हो गया। आप ये कहते हैं। आज ऑफिशियल हो गया। तो दोनों खड़े हुए थे, तो आप वाले ने, आपिए ने जी उससे कहा भाजपा वाले से, पंजाब में आपने जैसे भर दिया है भूसा, दिल्ली में भी भाजपा में भूसा भरवाएंगे, और होने दो इस बार एमसीडी के चुनाव,
होने दो इस बार एमसीडी के चुनाव, झाड़ पोंछ बीजेपी को कोने धरवाएंगे। सिंह साहब ताली बजा रहे हैं, पर उसकी तो सुन लो। भाई सुन ले। के असेंबली चुनावों में आपने लगाया झाड़ू, अब भाजपा ही कह रहा है। असेंबली चुनावों में आपने लगाया झाड़ू, निगमों में खुद को न ऐसे हरवाएंगे। ये निगमों में खुद को न ऐसे हरवाएंगे। और दिल्ली में दोबारा आप कैसे लगाएगी झाड़ू? दिल्ली में दोबारा आप कैसे लगाएगी झाड़ू? एमसीडी के हम चुनाव ही न करवाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा। तो उसने फिर कहा, भाजपा ने बताया कि कहने को तो प्रजातंत्र है, कोई दुराव नहीं होगा। कहने को तो ये प्रजातंत्र है, कोई दुराव नहीं होगा, पर भाजपा जहां जहां हारेगी बस वहां चुनाव नहीं होगा। कुछ चीजें हैं वो मैंने नोट की हैं जिसके लिए आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करना है। सुनना भाई। वाह। कुछ चीजें पहली बार हुई हैं। दुनिया कुछ भी कहे, पर मान साहब के एक निर्णय ने आनंद कर दिया। ये 5-5, 6-6 पेंशन लेके मौज काटते थे, आपका धन्यवाद, आपने इन नेताओं की पेंशन को बंद कर दिया। आपका धन्यवाद, आपने नेताओं की पेंशन को बंद कर दिया। आपका यह निर्णय जनता में उम्मीद जगाने लगा है। और अगली पंक्ति, अगर आम आदमी पार्टी जब स्थापित हो रही थी उस समय की कोई बात आप लोगों को याद आ जाए तो समर्थन कीजिएगा। आपका यह निर्णय जनता में उम्मीद जगाने लगा है। राजनीति में जिस बदलाव की बात पार्टी करती थी वो बदलाव अब नजर आने लगा। वो बदलाव अब नजर आने लगा है। और भगवंत मान जी के बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने की, मैं एक बात निकाल के लाया हूं। स्वागत नजर आने लगा है। और भगवंत मान के बारे में चाहे कैसी भी बात कही जाती है, पर वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लोगों के चेहरे पे हंसी कैसे आती है। पर वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लोगों के चेहरों पर हंसी कैसे आती है। आपके काम गरीबों को तो सीधे सीधे फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा है। और आपकी योजनाओं का लाभ आपका विरोध करने वाले भी उठा रहे हैं। आपका विरोध करने वाले भी उठा रहे हैं। आपने अपनी बातों को संसद से लेकर सड़कों तक डंके की चोट पर ठोक बजाकर रखा है। और भीषण भटकाव के दौर में भी मुद्दों की राजनीति को बचा के रखा है। मुद्दों की राजनीति को बचा के रखा है। चुनावों में आपकी परफॉर्मेंस देखकर पब्लिक भी कहती है कि आप ब्रांड झाड़ू जब भी करती है पूरा सफाया करती है। आप ब्रांड झाड़ू जब भी करती है पूरा सफाया करती है। लेकिन सर, अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूं कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहिए। जनता ऐसे ही स्वागत करेगी। बस उम्मीदों पे खरे उतरते रहिए। मैं आपको बार बार आप कहूंगा, मुजफ्फरनगर से हूं, उसके बावजूद भी आप कहूंगा। ये बढ़िया है। लेकिन आपसे निवेदन है सर, आप मेरे साथ तू तड़ाक नहीं करेंगे। सुनने के बाद लेकिन मैं आपके साथ किसी और को भी ढूंढ रहा हूं सर, वो नहीं आया आपके साथ? कौन? लोकपाल। क्योंकि आपने ही कहा था
कि जब आप आएंगे तो लोकपाल जरूर लाएंगे। खैर जाने दीजिए साहब, पंजाब जीत के आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे आपकी एक अदा बहुत पसंद आई साहब, या तो प्रचंड बहुमत या फिर प्रचंड हार। मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा है। पंजाब में पूर्ण आफ और यूपी में पूर्ण साफ। वैसे पंजाब तो आपने किला फतेह कर लिया सर, यूपी में तो आपको दिक्कत हुई होगी ना? नहीं, कैंडिडेट को इस बात पर राजी करने के लिए कि यार तेरी जमानत जब तक फिर भी लड़ ले यार, थोड़ा सा लड़ ले। और सर मैं एक कॉमेडियन हूं, कॉमेडियन इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद को कवि नहीं कह रहा सर। कभी आए क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूं। मैंने सोचा कि पंजाब जाने की सोच रहा है। नहीं नहीं, मैं गाजियाबाद रहता हूं और आप गाजियाबाद वाले कवियों को ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं। तो आप मुझे कॉमेडी नहीं समझिए साहब, और आप मुझे गंभीरता से लीजिए, नहीं तो किसी दिन मैं गंभीर हो गया तो मैं सीधी शपथ लूंगा। शपथ ले। हाँ, मान साहब की तरह। और भगवंत मान साहब पहले ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने कॉमेडी शो के जज को एलिमिनेट कर दिया। अच्छी लाइन है भाई, बहुत बढ़िया लाइन है। और आपको पता है सर, पंजाब वाले आप लोगों से नाराज है, आपकी पार्टी से। आपने मान साहब को सीएम बना दिया। वे नु कह रहे यार इन्हें बड़ी मुश्किल से 2 बार पंजाब से दिल्ली भेजा था, आपने दिल्ली से वापस पंजाब भेज दिया। पंजाब में आपके 92 विधायक जीते साहब, 92 में प्रचंड बहुमत आया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनमें से 52 के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं साहब। तो मैं जानना चाह रहा था, आपने विधायकों से बायोडाटा मांगा था क्या FIR? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा यार यूपी में तो जमानत जब्त है, पंजाब में वो वाले ले लो जिनकी जमानत पहले से हो रखी है ना? भाई दिक्कत नहीं आएगी फिर। मान साहब ने एक बयान दिया कि पंजाब की जेल में किसी को भी VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला जिनको मिलना चाहिए था उन्हें हमने ले लिया। ये बताइए, ये 92 लोग कैसे संभालेंगे आप जब इतने? इनका भी नहीं हुआ पूरा। एक मुहावरा है, जिस तरीके से कह रहे हैं प्रचंड जीत, एक मुहावरा है कच्चा चबा जाना। कच्चा चबा, कच्चा चबा जाना विरोधियों को। तो मैंने उसको थोड़ा सा अपडेट करके बोला है, प्रयोग किया है। आप लोग समझना, बताना आंसर। सुनिए कि बाकी 4 राज्यों में जीत नहीं पाए पर पंजाब में तो आप लोहा मनवा गए। और कौन कहां कितने से हारेगा या जीतेगा, पहले ही कागज पे दोनों लिखवा गए। लिख के दिया था। आप पहचानना किसकी बात कर रहा हूं? ठोको ताली कहने वाले ताल भी ना ठोक पाए। ठोको ताली कहने वाले ताल भी ना ठोक पाए, हार कर अब माथा ठोकने पे आ गए। अब पहचानना, ठोको ताली कहने वाले ताल भी न ठोक पाए, हार कर अब माथा ठोकने पे आ गए। और ऐसा लगा जैसे कि विरोधियों पे गुस्सा होके कच्चा बादाम जैसे सबको चबा गए। कच्चा बादाम जैसा सबको चबा गए। और एक जैसा पाजी ने बात करी थी कि हर बात में पंजाब, हर बात में पंजाब, ऐसे ही एक रिपोर्टर और आप वाले कार्यकर्ता की बात चल रही है। आप सुनना कैसे हर बात में आदत कितनी अंदर तक गई है। सुनो कि यूपी की जो बात पूछी कहां रह गई कमी, तो आप वाला बोला हम पंजाब जीत गए। अच्छा है, हाँ बात जो कही जा रही है। और यूके, उत्तराखंड, यूके में भी ऐसा क्या हुआ कि हार गए आप, तो दोबारा बोला हम पंजाब जीत गए। अच्छा है भाई। गोवा में वजह क्या रही हार गए आप, तो चिल्ला के बोला हम पंजाब जीत गए। सुनना, अब आखिरी पंक्ति सुनना, कहां तक बात अंदर। अरे भाई, गोवा में वजह क्या रही वोट नहीं मिल पाए, तो चिल्ला के बोला हम पंजाब जीत गए। और गुस्से में पत्रकार घर ही चला गया, तो फोन कर बोला हम पंजाब जीत गए।
पंजाब जीत गए, लेकिन अब यूपी में तो जैसे बहुत कोशिश की आपने, लेकिन एफआईआर ज्यादा हो गई, वोट कम पड़े उससे। लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ने का आपको अधिकार है। जनता आपके बारे में क्या फैसला देगी ये उसकी अपनी निजी राय है, निजी स्वतंत्रता है। जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस देश पे राज कर रही है, वो जनसंघ बनी थी 1951 में, और 1975 तक उस जनसंघ की एक राज्य में सरकार नहीं बनी, यानी कि 51 से लेकर 75 तक का जो उनका सफर रहा 24 वर्षों का, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया जनता पार्टी में, एक राज्य में सरकार नहीं बनी। फिर 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, और 91 में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी 40 वर्षों के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सफर जो चला, उसके बाद उनकी एक राज्य में सरकार बनी। आम आदमी पार्टी कितने वर्षों की पुरानी पार्टी है? 10 साल की। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा, और इस देश की जनता का सर झुका के सम्मान करूंगा, 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, 1 बार पंजाब में सरकार बनाई, और गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के आई। उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हो गई, इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और जो नेता और जो पार्टी लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान नहीं करती, दरअसल वो तानाशाह हो जाएगी। हमें जनता के फैसले का सम्मान करना है। उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हो गई, ये मैं स्वीकार करता हूं। वजह क्या थी वो बता देता हूं। बाइपोलर इलेक्शन, बीजेपी का गठबंधन लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन लड़ रहा था। उसके पहले हम जिला पंचायत लड़े, जनता ने हमें वोट दिया 40 लाख। ये चुनाव लड़े, इसमें कुल मिला के वोट मिला है हमें 4 लाख। सबको जानकारी दे रहा हूं खुद से, 4 लाख वोट मिले। 2 सीटों पे हमें 25,000 और 26,000 वोट भी मिले, कुछ सीटों पे हमें 5,000 7,000 वोट भी मिले, कुछ सीटों पे 1,000 से भी कम मिले। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव की जीत की हार की लड़ाई में कहीं लोगों को नजर नहीं आई, लेकिन किसी भी गांव में हमें ना मारा गया, ना पीटा गया, ना भगाया गया जो दूसरे दलों के नेता। अब फिर वो सवाल लेते हैं जिसमें आपको बोलना नहीं है, सिर्फ तख्ती दिखानी है कैमरा। अच्छा, वो एक चीज आपने छोड़ दिया था। हाँ, मतलब आपने पूछा था, मैंने छोड़ दिया। ठीक। आपने कहा आप पे एफआईआर ज्यादा हुई, बिल्कुल हुई। तो क्यों हुई? 21 मुकदमे किए आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं, 21 एफआईआर किए। अब आप अगर ऐसे देखेंगे तो कहने के लिए आप मुझे गैंगस्टर बना दें, कल को आपराधिक छवि के नेता हैं। बना दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए कि मैंने कोरोना के घोटाले के मुद्दे को उठाया, जल जीवन मिशन के घोटाले के मुद्दे को उठाया, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी के मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को जब मारा गया, पीटा गया, उनको लहूलुहान किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। शिक्षा मित्र महिलाओं ने जब सिर मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके साथ खड़ा हुआ। फिर यस नो पे आते हैं, सिर्फ तख्ती दिखानी है आपको इस कैमरा पे। पहला सवाल, सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए? नहीं, अब हमने अगर मान लीजिए फैसला लिया शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, किसने कहा मना किया हमने कि गांधी की फोटो नहीं होनी चाहिए? ऐसा कहीं तो हमने कहा नहीं, गांधी की फोटो नहीं होनी चाहिए। कहा आम आदमी पार्टी ने कहीं गांधी जी के खिलाफ एक शब्द बोला हो तो बताइए। चलिए, आम आदमी पार्टी की सरकारों में फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं किया जाएगा? यस, किया जाएगा। ये किसने कहा कि नहीं किया जाएगा? अभी आपके आगे का जो सवाल इससे रिलेटेड होगा उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर पूछना चाहें तो अभी पूछ लीजिए। नहीं, मतलब आप तो फिल्म में सच्ची झूठी बता देते हैं ना कि ये झूठी है इसका। अब आ जाइए, ये सबसे सटीक सवाल है जो पिछले कई दिनों से सारे टीवी चैनल्स पे और भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे लोग पूछ रहे हैं, और पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से ये सच जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के दर्द की दवा खोजने की आवश्यकता है या उनके नाम पर मजाक उड़ाने की आवश्यकता है? उनके दर्द की दवा खोजने की आवश्यकता है या उनके नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता है? मैंने देश की संसद में प्रस्ताव रखा, आपने देखा भी होगा, अपने चैनल पे चलाया भी होगा, कि 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि सारे सांसद
कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दें। अभी बजट पे मैं बोल रहा था, मैंने कहा 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दीजिए। फिल्म के झूठी कहने के मतलब को आप समझिए, उसमें वो हिस्सा जो उनके ऊपर अत्याचार का दिखाया गया, दमन का दिखाया गया, पीड़ा का दिखाया गया, हत्याओं का दिखाया गया, वो 100% सही है। आपके चैनल पे कह रहा हूं, झूठ क्या है वो बता रहा हूं आपको। झूठी फिल्म क्यों कहा? झूठी फिल्म इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका उस फिल्म में कहीं नहीं दिखाई गई और इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ अपराध और गुनाह किया है। चलिए अगला सवाल, यस नो। दिल्ली में प्रदूषण की वजह पंजाब से जलने वाली पराली है। सही है। नो नो, ठीक है। अभी दिल्ली के इलेक्शन दूर है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जायज है। नो, भारत का संविधान सेकुलर राष्ट्र की बात कहता है, तो हम बाबा साहब के संविधान के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब का संविधान हमें सेकुलर राष्ट्र। कांग्रेस बीजेपी से बेहतर पार्टी है। दोनों एक जैसे हैं। इसका आंसर मत दिलवाइए मुझसे। अच्छा, बीच में रख दीजिए फिर इसको। हाँ, बीच में रख दें। हाँ, चलिए बीच में। सर, दूसरे चक्र में स्वागत है आपका जी। हाँ। पहले चक्र में आपके तारीफ के लिए ही सब लोगों ने लिखा था, हालांकि इसमें भी आपकी तारीफ ही है। अभी आप भगवंत मान जी के लिए बहुत कह रहे थे, आप संजय भैया का धन्यवाद उनको दीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। संडे वाले दिन शपथ लिया था भगवंत मान जी ने, और केजरीवाल जी ने संजय भैया से कहा था कि भगवंत मान जी को छोड़ना नहीं, आज अपने साथ में रखना नहीं, प्रधानमंत्री की शपथ भी ले सकते हैं। तो आप सही है सर, ये आप धन्यवाद दीजिए। सर, मैं तो यूपी से हूँ, आप सुल्तानपुर के, मैं कानपुर का हूँ। यूपी में सबसे पहले योगी जी की सरकार आते ही प्यार मोहब्बत वालों पे लठ बजना चालू हो गई। पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं। हालांकि सर, मेरे जीवन में लड़कियों की इतनी कमी है, सही बता रहा हूँ सर, कि मैं अगर कस्टमर केयर को भी फोन करता हूँ तो वहां से आवाज आती है, कस्टमर केयर में आपका स्वागत है, मैं राजेश यादव आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आपसे सर्वाधिक भाजपा नहीं दुखी है, आपसे दुखी है कांग्रेस सर्वाधिक। कांग्रेसी बोला, हमको हर साल हरा देते हैं, चाहे जितना चले शकुनी की चाल हरा देते हैं, अपनी किस्मत में शायद जीत बदी ही नहीं है, जहां बीजेपी वाले चूके वहां केजरीवाल हरा देते हैं, जहां केजरीवाल हरा देते हैं। और 4 लाइन आपको और सुनाने सर, आपको मजा आ जाएगा। और ये आम आदमी पार्टी के भविष्य भी तय कर रही है कि अभी राजनीति में नए हो पर टॉप करोगे पक्का है, आम आदमी पार्टी के लिए है। अभी राजनीति में नए हो पर टॉप करोगे पक्का है, जीत के सारे मंत्रों का जाप करोगे पक्का है, कांग्रेस मुक्त भारत जो सपना देखा मोदी ने, कुछ सालों में पूरा उसे आप करोगे पक्का है, कुछ सालों में पूरा उसे आप करोगे। तो आप तो ये आप ही कर सकते हैं। इसने काफ़ी बातें कही, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आपने अभी संसद की 2 बातें कही थी, तो एक तो आपने वो प्रस्ताव रखा था कि 5-5 करोड़ दो, तो मुझे ऐसा लगा कि वो इसलिए उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि आपकी तो सीधी बात है, हमारी आंख फूट जाए पर पड़ोसी का शगन बिगड़ना चाहिए। सर, एक बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक वो यहाँ पर आपने क्या किया है कि आप कहते रहते सर ये प्राइवेट कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों को प्राइवेट कर रहे हैं, ये उनको प्राइवेट कर रहे हैं। आपने तो दारू के ठेके ही प्राइवेट कर दिए। अच्छा, आप पे और कुछ था भी नहीं, क्या प्राइवेट करते आप? इसके अलावा और था भी क्या? तो जगह जगह आपने कर दी है। अब स्थिति ये हो गई है कि किशोर जी, एक आदमी पी के घर आ गया, क्योंकि घरों की बगड़ में खुल गया, अब तो वो मोहल्ला ठेका हो गया। हाँ, मोहल्ला ठेका हो गया। तो वो पी करके आ गया, तो घरवाली ने कहा क्यों पी के आया? बोले कुछ तबीयत कुछ नासाज सी हो रही थी, डॉक्टर से कहा, तो उसने कहा कि दवा दारू ले लेना। तो मैं पी के आ गया। दूसरे दिन फिर पी के आ गया। बोले आज क्यों पी के आया? बोले डॉक्टर की सलाह ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, तो मैं हकीम के पास चला गया। तो उसने कहा कम पानी में आज वाइन लो।
तो वो तीसरे दिन फिर पी के आ गया। तो बोले कि आज क्यों पिया? बोले देख बात सुन, रोज रोज की चिक कर बंद। मेरी तेरी शादी हुई थी तो तेरे पिताजी ने क्या कहा था कि बेटा दोनों मिलकर के घर बार संभालना। घर तू संभाल रही है। कि दिल्ली में ठौर ठौर ठेके खुलवा दिए हैं। है आप जय हो। दिल्ली में ठौर ठौर ठेके खुलवा दिए, दिल्ली के पियक्कड़ों को अच्छी खबर दी। दिल्ली के पियक्कड़ों को अच्छी खबर दी। और एक बढ़िया लाइन ला रहा हूं, समझना बच्चों, आनंद लेना पूरा। दिल्ली के पियक्कड़ों को अच्छी खबर दी और आपका है यही टैग, आप पार्टी, आपका है यही टैग कि पग पग पियो पैग। आपका है यही टैग, पग पग पियो पैग, और घूमने और झूमने की बढ़िया उम्र दी। कि भाजपा ने रेल तेल कंपनी की प्राइवेट, सरकारी नौकरी की जो निराशा भर दी। निराशा हो गई ना, तो आओ उस निराशा को दिल्ली आके दूर करो। आओ उस निराशा को दिल्ली आके दूर करो। आप पार्टी ने तो दारू प्राइवेट कर दी। तो एक सुविधा भी हो गई है कि पहले आदमी जाता था दूर लेने के लिए, पी के वहीं पड़ जाता था, तो बड़ी मुश्किल होती थी, रात को आ नहीं पाता था। तो अब घर के पास में ठेके हो गए, अब घर के पास में ठेके हो गए, तो जब पिएंगे गिर जाएंगे। और अब मजे लेना, जब पिएंगे गिर जाएंगे तो हम खुद घर नहीं जाएंगे, घर वाले लेने आएंगे। और सर अभी भगवंत मान जी ने एक बात कही थी, मैं भगवंत मान जी से एक बात कहना चाहता हूँ, उनसे ही कह रहा हूँ डायरेक्ट, कि वो दो बातें हुई। अभी एलिमिनेशन की बात करी ना, मैंने कहा जज एलिमिनेशन कर दिया, मैं मेरे संग में थे वो, तो उस जज ने उनको भी सेमीफाइनल में एलिमिनेशन किया था, तो उनने बदला ले दिया। इसमें कौन सी बात है भाई, शो में उनने कर दिया था, उन्हें चुनाव में कर दिया। लेकिन भगवंत मान जी को ये मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा ह्यूमर है आपके अंदर, बहुत बड़ी समझदारी है आपके अंदर। मैं सैल्यूट उस दिन करूँगा, आपने अपने जोक्स से लोगों को हंसाया है, आप अपने काम से भी वही मुस्कुराहट लोगों के मन में रखेंगे, तो आप सच्चे कॉमेडियन होंगे। अभी सर उन्होंने ये कहा था कि हम घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, पंजाब में घर घर राशन पहुंच रहा है, पर हम दिल्ली में भी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन भाजपा वालों ने, भाजपा की सरकार ने हमें पहुंचाने नहीं दिया। ऐसा अड़ंगा हुआ था यहाँ। जी हाँ, हमने प्रस्ताव बना के दिया उसको, दिया था, लेकिन आपने दारू पहुंचा दी हैं, तो इसमें कौन सी बात है भाई? देखो ऐसा है कि दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, दारू वहां नहीं मिलती, राशन यहाँ नहीं मिलता। देश के अंतिम छोर पर एक धाम, जहां के अद्भुत दावे से जुड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या ये त्रिशूल महादेव का है?
महादेव का त्रिशूल ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दागे गए रॉकेट ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को उड़ा दिया। बताया गया कि इस हमले में कर्नल अलेक्जेंडर कॉर्निक समेत रूस के 8 सैनिक मारे गए। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि कर्नल अलेक्जेंडर कॉर्निक का पूरे सैन्य सम्मान के साथ रूस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि रूस की तरफ से उनकी मौत की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर अपने कुछ सलाहकारों को नजरबंद करने का आरोप लगाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इन सलाहकारों ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध की सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें हटाने की जिद ठान ली। क्योंकि जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला बोला था, उसी वक्त से उन्होंने अपने इन भरोसेमंद सलाहकारों को हर पल की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था। दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया, उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरफ और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरफ के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरफ के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था। और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरफ के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए, जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरफ के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया।
और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारिउपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है। आप पार्टी लगता है अपना स्टाइल भूलती जा रही है, वरना फ्री की घनघोर समर्थक सरकार एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है। यहीं से शुरू है। एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है और आप कहते हैं कि फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, लोगों तक पहुंच जाएगी। तो अपनी सलाह को खुद भी तो फॉलो किया कीजिए। आप अरबों क्यों खर्च करते हैं अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। मुख्यमंत्री जी दूसरों से कहते हैं कि फिल्म का प्रमोशन मत कीजिए, तो एक बार जरा उनके ट्विटर पे नजर तो डाल लीजिए। सारे ज्ञान भरे स्टेटमेंट इधर से उधर हिल जाएंगे। कई फिल्मों का प्रचार करते खुद केजरीवाल जी मिल जाएंगे। खुद केजरीवाल जी मिल जाएंगे। फिर आप में और दूसरों में क्या रहा भेद? मतलब चलनी हंसे सूप के जमे अपने छेदे छेद। जमे अपने छेदे छेद। और वैसे भी देखिए, ये फ्री और आम आदमी पार्टी ना अलग हो ही नहीं सकती है कभी। वैसे आप पार्टी ने जो किया फ्री में ही किया है। देख लीजिए, तेजिंदर पाल बग्गा से पंगा भी फ्री में ही लिया है। बग्गा जी से पंगा भी फ्री में ही लिया है। अच्छा, एक चीज सब कहते रहते हैं ना, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कहता हूं। बग्गा जी से पंगा भी फ्री में ही लिया है। आपने भी काम करने के लिए कौन सा मॉडल अपना लिया? तेजिंदर बग्गा पे FIR भी पटियाला में किया। FIR भी पटियाला में किया। खैर, पटियाले का अपना मूड है। शाम को तो FIR करवा दिया और सुबह जब बात समझ में आई होगी तो जाके हटवा दिया। वाह। और एक चीज और कहना चाहता हूं सर के आपके गुप्त प्लान धीरे धीरे उभर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है गुप्त प्लान। आपके गुप्त प्लान धीरे धीरे उभर रहे हैं। लड़ाई तो करते हैं भाजपा से और सफाई कांग्रेस की कर रहे हैं। लड़ाई तो करते हैं भाजपा से, सफाई कांग्रेस की कर रहे हैं। मतलब जरा सी बढ़त मिलते ही बड़े बड़े अरमान जग गए। थोड़ी सी तो दया दिखाते। जिस कांग्रेस ने पहली बार आपको कुर्सी दिलाई उसी की जड़ें खोदने में लग गए। उसी की जड़ें खोदने में लग गए। और आपका अगला टारगेट गुजरात है। लेकिन गौर करने वाली एक बात है, वहां जाकर लोगों को बताएंगे क्या? भाजपा ने तो गुजरात मॉडल दिखा के केंद्र की सत्ता ले ली। आप दिल्ली मॉडल दिखा के गुजरात में जीत पाएंगे क्या?
पहली चीज तो जो कांग्रेस के सफाया की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सफाया करने में हमारा कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही साफ हो रही है। G23 बाकायदा उन्होंने G23 बनाया है आपस में लड़ने के लिए केंद्र में। पंजाब में सिद्धू साहब लड़ रहे थे चन्नी से, उत्तराखंड में आपस में लड़ रहे थे, तो कांग्रेस तो आपस में ज्यादा लड़ रही है, चुनाव कहां लड़ रही है? उनके यहाँ कोई तानाशाह नहीं है ना, नहीं, जो निकाल दे पार्टी से जो लड़ रहा मैं यही कह रहा हूं। दूसरी बात, जो अभी एक जमानत जब्त वाली बात बार बार आ रही थी, मैं बता दूं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जो कई वर्षों तक पंजाब में सत्ता में रही, कई वर्षों तक पंजाब में सत्ता में रही, उस पार्टी का हालत, उसकी क्या हालत हुई? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे समझौता किया, 73 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 73 पे, और 54 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई, 54 जगहों पे जमानत जब्त हो गई उनकी। ये दूसरी पारी है और इस पारी में जो कुछ कहूंगा हंस के कहूंगा सर, क्योंकि हंस के कही गई बात आजकल अपराध नहीं है। पिछली बार हंस के नहीं बोले थे आप, अब की हंसी है थोड़ा। नहीं, वो स्वागत था ना सर, गंभीरता से स्वागत करा था। आपने सर डीजल महंगा करवा दिया, आपकी पार्टी ने पेट्रोल महंगा करवा दिया। अब आप कहेंगे तो आपके अंडर आता ही नहीं है। वैसे भी आपके अंडर आता क्या है सर? और जब बीजेपी अपनी महंगाई का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ सकती है, तो हम बीजेपी की महंगाई का ठीकरा आप पे नहीं फोड़ सकते। फोड़िए, क्योंकि लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना भाई, पीछे अंदर खाने में कि बी टीम है। फोड़िए। और बी फॉर बीजेपी है ना। और फिर मैंने अरविंद जी से पूछा, मैंने कहा अरविंद जी, बच्चों आपको मजा आया तो बताना, मैंने अरविंद जी से पूछा सर ऑडिवन अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने मुझे सुनाया 1-to-1 कन्वर्सेशन है। मैंने कहा सर ऑडिवन अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? तो अरविंद जी का जवाब, नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। विभोर जी, हमने ऑडिवन बंद किस लिए करा हम आपको बताते हैं। हमने कहा था ऑड डे पे कोई इवन गाड़ी लेके आए तो हमारा लड़ना नहीं, उसको गुलाब का फूल देना है। हमारा एक वॉलंटियर खड़ा था चौराहे पे, ऑड डे पे 2 लड़के इवन गाड़ी लेके आ गए जी। हमारे वॉलंटियर ने उसको गुलाब का फूल दिया, लड़के गुस्से में आ गए, उसको इतना मारा, मार के उसके ऑडिवन सुझा दिए जी। आपने एक बार कहा कि मोदी जी भाजपा वाले मुझसे डरते हैं, और ये लगातार बात चली थी कि कांग्रेस को तो आप ही लोग साफ कर रहे हो। मैंने एक छंद लिखा कि क्या स्थिति है, सुनिए। स्वागत भाई, स्वागत। आप कहते हैं बीजेपी के लोग डरते हैं, पर है हकीकत कि आप डर जाते हैं। अच्छा, वाह। जहां जहां भाजपा की सरकार रहती है, आप तो जमानत भी बचा नहीं पाते हैं। कांग्रेस को हराने में नहीं है बड़ी बात, कमजोर लोगों को तो सब ही सताते हैं। एक और मुहावरा जो आपने बात शुरुआत में कही थी, क्या कहा जाता है, सुनना। कांग्रेस को हराने में नहीं है बड़ी बात, कमजोर लोगों को तो सब ही सताते हैं। और शाह और मोदी जी की जोड़ी जब आती है तो आप ही वहां आपियों के तोते उड़ जाते हैं। गले में जीत का आप हार बनाने आए थे, उस पार से आप इस पार बनाने आए थे। पंजाब में बना के सीएम एक राज और जीत लिया, सुना है यूपी में भी आप सरकार बनाने आए थे। और ये अंतिम पंक्तियां थी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सीरियस सी हो गई, हालांकि मैं तो मस्ती वाला आदमी हूँ। कोई सीरियस नहीं है, आप अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं, इसमें क्या नहीं, मैं तो उसी गोत का हूँ जिसके भगवंत मान है। जी। तो मैं कभी सीरियस नहीं रहता हूँ, जो कुछ करता हूँ हंसते हंसते करता हूँ। लेकिन मैं आप अपने कितनी बार आपने कही भाजपा, आपने जब भी हराया, कांग्रेस को हराया, भाजपा आपसे एक बार भी नहीं हारी। मैं बता देता हूँ आपको, आपने पंजाब में कांग्रेस को हराया है, दिल्ली में कांग्रेस को हराया, 15 साल कांग्रेस रही, डायरेक्ट आप आए, भाजपा तो थी ही नहीं। भाजपा से लड़े आप किस में, एमसीडी में, आपको हरा दिया। तुरंत इसका जवाब दें आप बोलने के बाद? नहीं, जवाब फवाब नहीं चाहिए, मर्जी का आपने कहा। देखिए अब आप एक तरफा बोल रहे हैं। 17 में कौन था? अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और मैं उसको हादसा ही कहूँगा और लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहूँगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर पर इस तरीके से बलवाइयों का जाना और बलवा करना,
ये लोकतंत्र का सबसे काला पहलू है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मैंने उसमें से कुछ अलग एंगल निकाला। हाँ, कि हमने अक्सर देखा है कि ये कांड, मार पीट, धक्का मुक्की, ये केजरीवाल साहब के ही संग क्यों होती है? पूरे भारत में किसी और मुख्यमंत्री के साथ नहीं होती है। उसका रीजन मैंने ढूंढा है कि क्यों होता है। कि जिन मुख्यमंत्रियों के पास है पुलिस बल, किसकी मजाल कोई बाल झुकवा दे जी। उनका बाल टेढ़ा नहीं हो सकता जिनके पास अपनी पुलिस है। मैं उसका आगे भी उदाहरण दूंगा कि किसकी मजाल कोई बाल झुकवा दे जी, और मुख्यमंत्री आवास में घुसे कोई फत्ते खां। मुख्यमंत्री आवास में घुसे चाहे फत्ते खां, मार मार लठ उसे वहीं रुकवा दे जी। ये पुलिस करती है काम। कि पुलिस का न होना ही केजरी पे हमला है। आज अगर केजरीवाल साहब के पास पुलिस होती तो तमाशा नहीं देख रही होती। पुलिस का ना होना केजरी पे हमला है। कौन जो केजरी का साहस चुकवा दे जी। साहसी आदमी है वो। हाँ, कई बार मारपीट हुई पर झुका नहीं अगला आदमी। कौन जो केजरी का साहस चुकवा दे जी। पर अब जो मैंने एंगल लिया है समर्थन करना कि अंत में है निष्कर्ष, सब है पुलिस के हाथ। अंत में है निष्कर्ष कि सब है पुलिस के हाथ, चाहे वो बचा ले और चाहे ठुकवा दे जी। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूं, सुनो हुड़दंगियों, आपकी सरकार पंजाब में भी है, यहाँ आपकी है वहां भी है। तो जो हुड़दंग यहाँ करते क्या चंडीगढ़ कर पाएंगे? जो हुड़दंग, जाके देखो, जो हुड़दंग यहाँ करते क्या चंडीगढ़ कर पाएंगे? और उनके हत्थे, पंजाब पुलिस, उनके हत्थे चढ़े भक्त तो ढंग से बैठ न पाएंगे। सर, आपने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार बनने के बाद फायदा उसका कहाँ उसका विस्तार क्या है, जरा सुनिए आप। स्वागत। अब दिल्ली की जनता शुद्ध हवा में सांस ले पाएगी। पंजाब में आपकी सरकार सारा धुआं रोक लेगी तो दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। और यहां तो काम करने के लिए जूझना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है। यहां तो काम करने के लिए जूझना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है, पर वहां तो खुद निर्णय लेने की खुशहाली है। तो क्या आपकी सरकार पंजाब में पेट्रोल सस्ता करने वाली है? पेट्रोल सस्ता करने वाली है। और एक बात, आपने अभी एक बात कही तो मैंने एक पंक्ति इसमें संशोधन कर लिया है। आपने पंजाब को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है, और सुनने में तो यहां तक आया है भले आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी मंदी हो जाएगी, पर आपका निश्चय देख के लगता है कि पंजाब में शराबबंदी हो जाएगी। पंजाब में शराबबंदी हो जाएगी। और अब केजरीवाल जी स्पेशल टूर बनाया करेंगे। घर के बाहर आंदोलनों की स्थिति में खुद चंडीगढ़ चले जाया करेंगे, खुद चंडीगढ़ चले जाया करेंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई मीटिंग बुलवा सकते हैं, या मान साहब से कहकर पंजाब पुलिस की एक ब्रांच दिल्ली में खुलवा सकते हैं। और एक पंक्ति देता हूं मजे की, आनंद लेना, कि शायद समझने में मिस्टेक हुई है। समस्या कुछ और थी,
कुछ और हल बना दिया। बात पंजाब का मॉडल बनाने की हुई थी, आपने राघव चड्ढा को मॉडल बना दिया। आपने राघव चड्ढा को मॉडल बना दिया और जनता से वादे तो कर दिए बड़े बड़े, सरकार बनते ही आर्थिक पैकेज मांगने निकल पड़े। आर्थिक पैकेज मांगा, और क्यों निकल पड़े, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आर्थिक पैकेज मांगने निकल पड़े। केंद्र ने पैसे नहीं दिए, घूम घूम कर सबको बताएंगे। यानी जो इल्जाम अब तक एलजी पे लगाते थे, अब सीधे सेंटर पे लगाएंगे, सीधे सेंटर पे लगाएंगे। इस खेल का संबंध आपकी पार्टी से अटूट है भाई साहब। टोपी घुमाने का क्या जुगाड़ लगाया है, आपकी स्ट्रेटेजी को सलूट है भाई साहब। दोनों लोगों ने बड़ा महत्व है। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि माफियाओं के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई माफियाओं का एक नियम होता है, झगड़ा करो करो, परिवार पे हमला नहीं करना है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या उन माफियाओं के सोच से भी नीचे जा रही है? जहाँ पे केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, आप उनके ऊपर हमला करने पहुंच जा रहे हो। किसी, जो बात कहा बिल्कुल सही कहा आपने, कि क्या किसी मुख्यमंत्री के आवास पे आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा देख सकते हैं पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी हो, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, घर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या है? दूसरी बात जो भाई साहब ने अभी कहा कि पराली की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। हमने दिल्ली का एक मॉडल दिखाया जो पूसा यूनिवर्सिटी से सामने आया था कि भाई एक ऐसा केमिकल है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पराली जो है वो अब आपकी खेत में खाद बन जाएगी, खाद में तब्दील हो जाएगी और उसका फ़ायदा है आपको। उसका प्रयोग अधिक से अधिक पंजाब के किसानों को जागरूक करके हम लोग करेंगे। ये बातें वहाँ के लोगों के बीच में हमने कही है। और पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार, ये 4 सरकारें, देखिए बातें आपके चैनल पे बैठ के हम लोग चाहे जो कुछ भी कह दें, और मैं बार बार संसद में भी इस बात को बोला हूँ, मैं अर्बन कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ भी मैंने सारे लोगों को हमारी कमेटी ने बुलाया था, वहाँ भी ये बात कहा, जब तक ये 4 सरकारें मिल के वास्तव में सही नीयत के साथ प्रदूषण से लड़ने का काम नहीं करेंगी, ये नहीं होगा। 2 जगह अब आम आदमी पार्टी है और 2 जगह अब बीजेपी है। आइए मिलके इस समस्या का समाधान करते हैं। कुछ अच्छे सुझाव हमारे पास हैं, हमसे ले लीजिए, कुछ आपके पास हैं, आपके हम ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ये पराली की समस्या और प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, जिसको दूर करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और इन्होंने राघव चड्ढा जी की बात कही, वो राज्यसभा चले गए मॉडल। सर मैं मॉडलिंग कर लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ, दिल्ली की वो सीट खाली है, चड्ढा जी वाली, वो तो राज्यसभा चले गए ना सर अभी पंजाब से, तो देख लीजिए। हाँ, और दूसरी बात ये, आप राज्यसभा गए हैं सर, आप राज्यसभा के सदस्य हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। संजय जी चुन के गए थे, बाकी लोग चुन चुन के जाते हैं, मतलब दूसरे तरीके चुन चुन के जाते हैं। तो आप बहुत मेहनती नेता हैं सर, और आप आरोप बहुत लगाते हैं आपकी पार्टी दूसरे लोगों पे ऊपर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पहले माफीनामा उनके घर जमा करके कांड बाद में करते हैं, या टीवी पे इधर आरोप लग रहे होते हैं, उधर कार्यकर्ता माफी मांग रहा होता है? जानना चाह रहा था। जहां तक सवाल है राज्यसभा आने का, इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में रुचि के हिसाब से बहुत कुछ व्यक्तिगत ज़िंदगी में करता है। कोई गाना गाता है, कोई कवि सम्मेलन करता है, कोई कवि सम्मेलन करता है, तो बहुत सारे कवि भी राज्यसभा पहुंचे, इसमें कौन सी बात है? आप भी पहुंच जाओगे कभी, प्रयास करते रहो, आप भी पहुंचोगे। बहुत अच्छे कवि पहुंचे, पहले भी कर रहा था कुछ प्रयास, बहुत बड़े कवि पहुंचे, कहीं पहुंचे, बस सर हिंदुस्तान सर मैं ही नहीं पहुंचा हूँ। तो अब कोई जुगाड़ हो तो देख लेना। आपकी 2-1 बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो पृष्ठभूमि है फिल्म की, उसको आप नहीं नकार सकते। बाकी जो दिखावा, प्रचार, फायदा, ये दूसरी बात है। मैं कहना चाहता हूँ, सुने, स्वागत है कि फिल्म और नाटक
इतिहास नहीं होते हैं। फिल्म और नाटक इतिहास नहीं होते हैं, शुद्ध इतिहास इनमें नहीं खंगालिए। शुद्ध इतिहास इनमें नहीं खंगालिए। और 1990 में गांधी वाला नोट नहीं था, उसमें दिखाया गया है। अच्छा, फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, 1990 में गांधी वाला नोट नहीं था, कश्मीर फाइल की रील से निकालिए, उसमें नहीं था वो। और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ अगली से, कि कश्मीरी पीड़ितों की पीड़ा पहुंचे घर घर। कश्मीरी पीड़ितों की पीड़ा पहुंचे घर घर, सभी लोग देख लेंगे, यूट्यूब पे डालिए। मैं सहमत हूँ, सभी लोग देख लेंगे, यूट्यूब पे डालिए। पर अब मुझे समर्थन चाहिए, और वास्तव में आपका भी चाहिए, पर करें या न करें आपकी मर्जी है, कि यूट्यूब पे डालिए। पर आपने, पार्टी ने, आपने कहा कि ये झूठ पर बनी है फिल्म। आपने कहा कि ये झूठ पर बनी है फिल्म, यही बात झूठ है, इस भाषा को संभालिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। बोलूं, जवाब दे दूं। हमने कहा कि फिल्म का सारा हिस्सा सच है, यही इसी प्रोग्राम में अभी कहा था थोड़ी देर पहले। झूठ सिर्फ उस फिल्म में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जो उस समय केंद्र के सरकार के साथ खड़ी थी, वो नहीं दिखाई गई, ये झूठ है। वहां राज्यपाल जगमोहन जी की भूमिका, वो झूठ कैसे? वो छिपाया, सच दिखाना। हाँ, छिपाया। आप कह रहे हैं वो छिपाया, क्यों छिपाया? हाँ। आपको दिखाना चाहिए था। जब आप कह रहे हैं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म, तो उस सच को क्यों छिपाया आपने? कुछ दिन पहले आपका हमने एक वीडियो देखा, गाना गा रहे थे आप, अभी गाने की आपने बात की, तो वो कौन सा गाना था और क्यों न सुने हम? फ्री में। फ्री में सुने। हाँ। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। तू नहीं तो जिंदगी का, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। तेरे ताकत की कहानी आज दरिया गा रहा, विश्व के हर छोर से तेरा बुलावा रहा। तू कयामत को मिटाने, तू कयामत को मिटाने आसमां पे छा रहा। फूल में तेरी ही लाली, तू बसंत बहार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। इनके ऊपर है, आने वाला हिंदुस्तान इनके कंधों पर है। हम लोग तो अब बस जो कर पा रहे हैं, ये वास्तव में ये देश को बनाएंगे। लपेटे में नेताजी में कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी के नेताजी को लपेटने की कोशिश नाकाम रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। संजय सिंह, लपेटे में नेताजी देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।